नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून की इतनी मोटी मोटी सख्त किताबों में दया या मर्सी के लिए कोई जगह है? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 5। ये सेक्शन सजा कम करने की पावर के बारे में है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सोच के देखिए, जब किसी को कोर्ट से सजाए मौत या उम्र कैद मिल जाती है तो लगता है कि बस अब सब रास्ते बंद, गेम ओवर। लेकिन क्या कोर्ट के उस फाइनल फैसले के बाद भी उम्मीद की कोई किरण बचती है? इसी सवाल का जवाब छुपा है बीएनएस सेक्शन 5 में, और आज हम इसको ही डिकोड करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, जो यूपीएससी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंडिया का बेस्ट रिवीजन प्लेटफॉर्म है। यहां ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम आसान बना देते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बीएनएस का सेक्शन 5 हमारे जस्टिस सिस्टम में एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कानून को सिर्फ सख्त ही नहीं बल्कि थोड़ा इंसानी भी बनाता है। ये कोर्ट के फाइनल वर्ड के बाद भी एक उम्मीद जिंदा रखता है। तो ये कम्यूटेशन आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है सजा के नेचर को, उसके टाइप को बदलना ताकि वो कम कठोर हो जाए। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सजाए मौत को उम्र कैद में बदल देना। देखिए, यहां अपराधी दोषी तो अभी भी है, उसे माफ नहीं किया गया, बस उसकी सजा की गंभीरता कम हो गई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, ये सजा को बदलने की ताकत आखिर है किसके हाथ में? क्या वही कोर्ट जिसने सजा सुनाई वो बाद में दया दिखाकर उसे कम कर सकती है? मतलब क्या जजेस के पास ये अधिकार है? एक सेकंड के लिए सोचिए। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोर्ट का काम है सबूतों के आधार पर न्याय करना और सजा तय करना। एक बार फैसला सुना दिया तो वहां कोर्ट का रोल खत्म। सजा को कम करने की ये स्पेशल पावर गवर्नमेंट के पास होती है, यानी एग्जीक्यूटिव के पास। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फिर ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? देखिए, सिंपल है। अगर मामला डेथ सेंटेंस का है, सबसे गंभीर सजा का, तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये पावर आती है प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 से। बाकी दूसरे केसेस में ये पावर उस स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है जिसके एरिया में सजा सुनाई गई थी, और ये पावर मिलती है गवर्नर को आर्टिकल 161 के तहत। तो इसका प्रोसेस क्या है? सेक्शन 5 इसके लिए एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला देता है, और बिलीव मी, इसको समझना बहुत आसान है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर ओरिजिनल सजा सजाए मौत है तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। अगर उम्र कैद है तो उसे 14 साल तक की सजा में बदला जा सकता है। हाँ, इससे कम नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। फिर आती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी सश्रम कारावास, जिसमें कैदी से काम करवाया जाता है। इसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास में बदल सकते हैं। और आखिर में सिंपल इम्प्रिजनमेंट को सिर्फ फाइन में भी बदला जा सकता है। एग्जाम के लिए इसको याद रखने का एक सुपर सिंपल तरीका है। बस ये लाइन याद कर लीजिए, डेथ को लाइफ में, लाइफ को 14 में, और रिगरस को सिंपल में। दैट्स इट। यही है पूरा कॉम्यूटेशन कैलकुलेशन। ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। कानून को कहानियों से समझना हमेशा आसान होता है ना? तो चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये सेक्शन रियल लाइफ में कैसे काम करता है। मान लीजिए एक किसान था, राजा। उसे एक झगड़े में हुई हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हो गई। राजा ने 10 साल जेल में बिताए, और इस दौरान उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसने काफी सुधार दिखाया। उसकी बेटी ने अपने पिता की रिहाई के लिए गवर्नर के पास एक दया याचिका, एक मर्सी पिटिशन डाली। अब गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर केस को रिव्यू किया। उन्होंने देखा कि राजा सच में बदल चुका है और अब सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो बीएनएस सेक्शन 5 की पावर का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ने राजा की उम्र कैद की सजा को 10 साल की सजा में बदल दिया। और क्योंकि राजा पहले ही 10 साल जेल में काट चुका था, उसकी सजा पूरी हो गई और उसे फौरन रिहा कर दिया गया। ये कहानी कानून के मानवीय ह्यूमन साइड को दिखाती है। चलिए अब आते हैं उन की पॉइंट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सेक्शन को हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक, सेक्शन 5 यानी हाई फाइव ऑफ मर्सी। जैसे हाई फाइव एक अच्छा जेस्चर होता है, वैसे ही सेक्शन 5
कानून में दया का, मर्सी का सिंबल है। ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। सजा में कमी पाना किसी भी अपराधी का अधिकार या राइट नहीं है। ये पूरी तरह से सरकार की दया यानी ग्रेस पर डिपेंड करता है। कोई भी इसे हक से नहीं मांग सकता। आइए पूरे प्रोसेस को एक झलक में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कोर्ट सबूतों के बेस पर सजा सुनाती है। यहां जुडिशरी का काम खत्म। स्टेप 2, अपराधी या उसका परिवार दया याचिका फाइल करता है। स्टेप 3, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केस को हर एंगल से रिव्यू करती है, अपराधी का बिहेवियर, क्राइम की सीरियसनेस, सब कुछ। और स्टेप 4, अगर सब ठीक लगता है तो सजा कम करने का फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। ये फ्लो चार्ट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर न्याय का मतलब सजा देना है, तो फिर इस पूरे सिस्टम में दया की जगह कहां है? ये सवाल हमें कानून के असली मकसद और सुधार की भूमिका पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।